बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। खुशामदीद आप सबको मेरे चैनल पे। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यार दिखाने का, और जो मेरे चैनल पे न्यू है लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज की जो रेसिपी मैं बना रही हूँ वो है रमज़ान स्पेशल, क्योंकि हम सबको पकौड़े बहुत पसंद है, पर ये थोड़े मुख्तलिफ पकौड़े होंगे, तो इसके लिए आपको मेरे साथ आखिर तक देखना पड़ेगा। इसके लिए मैंने बेसन लिया, वो आपके ऊपर है जितनी क्वांटिटी आपको चाहिए। इसके अंदर मैं जा रही हूँ भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा डाल रही हूँ, साथ मैंने काली मिर्चें डाल दी। फिर मैंने इसके अंदर ज़ीरा डाल दिया, थोड़ी सी इसके अंदर मैंने कुटी मिर्चें डाल रही हूँ। इसमें हल्दी डाल दूँगी, फिर इसके अंदर डालूँगी जी कलौंजी, नमक, फिर हल्दी, और ये जितने भी मिसाले आपके नमकदानी में होते हैं वो सारे आप डाल सकते हैं। और इसको मिक्स करेंगे, और अनारदाना डालना मत भूलिएगा, और साबुत जो है धनिया उसको हाथ से पीस के डालिएगा। इसके बाद इसको जो है थोड़े से पानी से, नीम गर्म पानी से जो है ना आपने गूंदना है। पहले हाथ से मिक्स कर लें ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना रहे। उसके बाद आप इसे नीम गर्म पानी से हाथ से गूंदें ताकि आपको जो है ना पता लगे कि अगर कोई लम्स होगा तो वो पानी में ही डिज़ोल्व हो जाएगा। इसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो ये कि वेजिटेबल्स कट करनी है। इसके अंदर मैंने प्याज, हरा प्याज, मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना और पालक और बैंगन छोटा एक, और एक हरी मिर्चें, प्याज, टमाटर, ये सारा कुछ डाल के मैंने इसे मिक्स कर लिया था, और इसे मैंने साइड पे रख दिया था। क्योंकि इसको जो है ना मतलब बेसन को आपको एटलीस्ट 1 घंटा रेस्ट देना होगा ताकि बेसन जो है वो अच्छा सा सॉफ्ट सॉफ्ट नरम नरम हो। इतनी देर में आप अपनी वेजिटेबल्स को कट कर लें जिस तरह आप चाहते हैं। उसके बाद मैंने इधर जो है इसको मिक्स कर रही हूँ, वो भी हाथों से, क्योंकि चम्मच से करेंगे ना तो वो अच्छा नहीं लगता, और वैसे भी हाथ से करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि बेसन और डालना है कि नहीं डालना, या मिक्सचर कम है, या इस तरह। ये हो गया। उसके बाद आप इसके अंदर नमक मिर्चें चख सकते हैं, अभी चख सकते हैं, पर रमज़ान में रोज़े में तो आप नहीं चख सकते। हाँ, ये हो सकता है कि अगर कोई बच्चा आपके आस-पास फिर रहा हो तो आप उससे पूछ लें कि नमक कैसा है इसके अंदर, ठीक है कि नहीं। और यहाँ पे जो है ना मैंने साथ ही 2 अंडे बॉयल कर लिए थे, और अब मैं जो हूँ ना आपको बता रही हूँ कि निहायत ईज़ी, मतलब इसके अंदर मैंने ये डाल दिया, और इसको मैंने हथेली पे रख के इसके ऊपर थोड़ा-सा और मिक्सचर पकौड़ों का डाल के इसको ज़रा-सा शेप दूँगी, और उसके बाद मैं इसे कढ़ाई में ऑयल में डालूँगी। ये जो है करना बहुत ईज़ी, एक दफ़ा आपको लगेगा कि थोड़ा मुश्किल है, पर यकीन मानिए बहुत मज़े के बनते हैं। और आलू वाले पकौड़े हम खाते हैं, अंडा वाले पकौड़े वो थोड़ा मुख्तलिफ है, पर बहुत ईज़ी है। इंशाल्लाह मैं आपके लिए और भी इस तरह की रेसिपीज़ लाती रहूँगी, और अपना जो है ना फीडबैक भी मुझे दिया करें कि आपको कैसे लगते हैं। और एक और बात, ये पकौड़ों को एकदम नहीं हिलाना, मैंने 5-6 मिनट छोड़ दिया, उसके बाद इसको इस तरह हिला रही हूँ, आप इसी तरह करिएगा। वरना और ये कि वो थोड़ा बहुत जो है ना ऑयल में पड़क-पड़क होगी, इसलिए अपना चेहरा बचाइएगा और आराम से इसको फ्राई होने दीजिएगा तहम्मुल और सब्र के साथ। और जब आप ये रेसिपी बनाएँगे और अपने प्यारों को देंगे तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। ये है इसकी फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, इसी तरह अपना प्यार दिया करें, राय दिया करें, ताकि मैं आपके लिए अच्छी-अच्छी रेसिपी ला सकूँ। और अपना और अपने बुज़ुर्गों का ख़्याल रखा करें। मुझे दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। टिल देन खुदा हाफ़िज़।